जय माता दी दोस्तों। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह और बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से इच्छाएं पूरी होती हैं और तरक्की मिलती है। अब जान ले मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व इतना क्यों है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त कराई थी। इसीलिए यह व्रत हमें मोहमाया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धापूर्वक किया जाता है, वहां पर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मोहिनी एकादशी व्रत के नियम जानना जरूरी है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करें। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन साबुन से स्नान ना करें। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एकादशी जैसी पवित्र तिथि के दिन घर पर तामसिक चीजों का भी सेवन वर्जित होता है। इस दिन आप मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन घर पर ना करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी की शाम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप दशमी की शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके बाद इसी दिन से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन धारण करें और इस दिन भगवान का ध्यान करते हुए भूमि शयन करें। एकादशी पर पूरे दिन सात्विकता का पालन करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र बने रहें। कपट, क्रोध, लालच, द्वेष और परनिंदा से दूर रहें। दोस्तों, व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व है। ठंडी वस्तुओं जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करना शुभ फलदायक माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान भी उत्तम होता है। चलिए अब जान ले एकादशी के लिए तुलसी कब तोड़े, तुलसी में जल दे या नहीं। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि को तुलसी का भोग लगाना कितना जरूरी होता है। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन तुलसी तोड़ने के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, इस दिन तुलसी बिल्कुल भी ना तोड़े। आप पूजा के लिए तुलसी एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल भी ना दें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मत है कि इस दिन तुलसी जी निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए अब मोहिनी एकादशी की पूजा सामग्री व पूजा विधि समझ लेते हैं। व्रती मोहिनी एकादशी के दिन या तो निराहार रहें या केवल फलाहार करें, लेकिन इस दिन अनाज का सेवन वर्जित है। और दिन भर भगवान विष्णु का नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन व उपवास करें। आपको बता दें कि मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। हिंदू मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु की पूजा में पीले रंग की चीजों का प्रयोग बहुत शुभ माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत वाले दिन न सिर्फ भगवान श्री विष्णु की पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन, पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें, बल्कि स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें।
फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर ले। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर ले। बात करें पूजन सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पटा चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र, जनेऊ, फल, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पंचमेवा, पीला कपड़ा, धूप, दीपक, मिठाई, तुलसी के पत्ते और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पटा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दे। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार या भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल ले, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। आपको बता दें कि मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग अत्यधिक शुभ और फलदायी माना गया है। एकादशी के दिन यदि शंख से भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया जाए और उनकी पूजा में शंख को पूजित करने के बाद बजाया जाए तो श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और साधक को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में प्रयोग लाए जाने वाले शंख में गंगाजल भरकर यदि पूरे घर में छिड़का जाए तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुख सौभाग्य का वास बना रहता है। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए। इसके बाद भगवान को रोली या चंदन का तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाए। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान को भोग लगाए। इसमें आप फल में आम या खरबूजे का भोग लगाए, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखे। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने और उनसे मनचाहा वर पाने के लिए उनकी पूजा में लगाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते को जरूर चढ़ाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख कर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद मोहिनी एकादशी की कथा पढ़े या सुने। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी महत्व माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी गई है। ऐसे में अगर आप इस दिन पर विधिवत रूप से तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे आपको धन समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले तुलसी के आसपास अच्छे से सफाई कर लें। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें। तुलसी की परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें।
फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगाजल को ग्रहण करके कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद, जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान ले। दोस्तों, मोहिनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है और इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। खासकर पीले रंग के वस्त्र और मिठाइयां दान करने से भाग्य बलवान होता है। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर नहाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। और इस दिन ओम विष्णवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। व्रत खोलने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल 2026 की शाम 6:06 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 27 अप्रैल 2026 की शाम 6:15 पर हो जाएगी। तो उद्या तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा और इस दिन विष्णु पूजा का पहला मुहूर्त सुबह 5:44 से लेकर सुबह 7:23 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 9:02 से लेकर सुबह 10:40 तक रहेगा और एकादशी व्रत का पारण 28 अप्रैल 2026 को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:21 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 28 अप्रैल को शाम 6:51 पर होगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:23 से लेकर सुबह 9:02 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।